Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आस्था जाति और धर्म जैसे दायरों में नहीं बंधती है। ये देखने को मिलता है बिहार के सबसे बड़े पर्व छठ के मौके पर। यहाँ कई इलाकों में मुस्लिम परिवार भी छठ को पूरी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। ये परंपरा नई नहीं है, बल्कि दशकों से चली आ रही है। आज बात भागलपुर और समस्तीपुर के कुछ मुस्लिम परिवारों की, जिन्होंने मन्नतें पूरी होने के बाद छठ व्रत शुरू किया। भागलपुर के रंगड़ा गांव की 42 वर्षीय सितारा खातून की 4 बेटियां हैं। चाहती थी कि एक बेटा हो जाए। 2018 के आखिरी महीनों में वो गर्भवती हुई। जब 1 महीना बीत गया तो किसी के कहने पर छठ मैया से बेटे की मन्नत मांगी। बेटा हुआ और उसका नाम रखा मासूम रजा। अब वो 1.5 साल का है। सितारा खातून बताती हैं कि छठ मैया ने 4 बेटों पर एक बेटी दिया है। अब जिंदगी भर छठ रखूंगी। बेटे के जन्म के साथ ही पति की आमदनी भी बढ़ गई। पहले टेम्पू चलाते थे, अब साथ साथ दुकान भी चला रही हैं। इसी गांव की सलीमा खातून की 18 वर्षीय नातिन रोहिना खातून को टाइफाइड हो गया था। काफ़ी इलाज करवाने के बाद स्वस्थ नहीं हुई तो किसी ने छठ का सूप उठाने की मन्नत मांगने को कहा। उन्होंने ऐसा किया और 65 वर्षीय सलीमा खातून कहती हैं कि मन्नत मांगने के बाद रोहिना स्वस्थ हो गई। तब से छठ मना रही हैं। अब वे पड़ोस के परिवार से भी छठ करवा रही हैं। सलीमा खातून के नाती मोहम्मद शाहबाज कहते हैं कि हम चाहे हाथ जोड़कर मांगे या हाथ खोलकर मांगे, मांगना तो एक ही से है, क्योंकि सबका मालिक एक है। रुखसाना खातून की सास छठ करती थी, अब रुखसाना भी वही परंपरा निभा रही हैं। रुखसाना कहती हैं कि मेरे पति बचपन में बीमार रहते थे। किसी के कहने पर सास ने बेटी के स्वास्थ्य के लिए छठ मैया से मन्नत मांगी। बेटी के स्वस्थ होने के बाद से ही वो छठ करती आ रही हैं। अब उम्र काफ़ी हो चुकी है, इसलिए उनकी जगह मैं छठ करती हूँ। यही हाल है पूरे बिहार में, और ये वो तरीका है जिससे बिहार में एक बार फिर से समरसता का समाज को कायम किया जा सकता है। और समाज में एक बार शांति कायम करने के लिए अगर दोनों धर्म मिलते हैं तो इनको मिल जाना चाहिए। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट।